गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर को बेसिक से सीखना स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अल्फ़ाबेट, वर्ड, सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ा था। तो चलते हैं इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग सीखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जैसा कि सेंटेंस विभिन्न तरह के होते हैं और हमें हर एक को डिस्कस करना है, तो आज हम लोग पर्पस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि आखिर पर्पस के अकॉर्डिंग सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। तो चलते हैं देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू पर्पस। तो पर्पस के अकॉर्डिंग सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज assertive sentence. Second is interrogative sentence. The third one is imperative sentence. Fourth will be optative sentence. And the last one is exclamatory sentence. तो ये सेंटेंस के 5 टाइप है अकॉर्डिंग टू पर्पस। अब हम लोग डिस्कस करते हैं असर्टिव सेंटेंस को। तो जहां तक हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर रहा होता है कोई स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन या फिर ओपिनियन को। इट मीन्स यहां पे इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं दैट इट एक्सप्रेसेस एनी स्टेटमेंट, ओपिनियन और इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब हम लोग के बीच एक सवाल आता है कि क्या असर्टिव सेंटेंस के भी प्रकार होते हैं? जी हाँ, असर्टिव सेंटेंस के भी प्रकार होते हैं और असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं। द फर्स्ट वन इज नॉन एज अफर्मेटिव सेंटेंस and the second one will be negative sentence. अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। जैसे एग्जांपल में यहां पे हम समझ सकते हैं, Ram reads a book. Sita is a singer. You play well. They do not read. He does not play cricket. तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के और नेगेटिव सेंटेंस के। अब ये दोनों में अंतर क्या रह गया? तो कहीं ना कहीं चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, दोनों सेंटेंस स्टेटमेंट, ओपिनियन या फिर इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन कहीं हम लोग बात करते हैं तो सेंटेंस में क्या है कि जिसमें नेगेटिव वर्ड आते हैं वो है हमारे नॉट। तो ये नेगेटिव वर्ड को शो कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस को शो कर रहे हैं। एट द सेम टाइम
राम रीड्स अ बुक, सीता इज अ सिंगर, यू प्ले वेल, ये सभी जो हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस को बता रहे हैं। तो चलते हैं आगे, हम लोग सीखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन करता है। यहां पे इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं दैट इट आस्क्स अ क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन होगा कि क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस के भी प्रकार होते हैं? जी हां, इसके भी दो प्रकार होते हैं। द फर्स्ट वन इज नॉन एज WH वर्ड एंड द सेकेंड वन इज नॉन एज यस नो क्वेश्चन। यानी इसमें जो है एक ओपन एंडेड होता है, एक क्लोज एंडेड होता है। यहां पे हम लोग देख सकते हैं, पहला हम लोग लिख सकते हैं यहां पे क्लोज एंडेड सेंटेंस। और क्लोज एंडेड सेंटेंस को हम लोग यस या नो से रिलेटेड क्वेश्चन को कहते हैं। ये हो गया पहला टाइप। एंड द सेकेंड टाइप विल बी कॉल्ड ओपन एंडेड सेंटेंस। ओपन एंडेड सेंटेंस को हम लोग WH वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को कहते हैं। ठीक है, अब यहां से सेंटेंस को हम लोग एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं। क्वेश्चन रहेगा डू यू ईट अ मैंगो। अब डू यू ईट अ मैंगो का हिंदी अर्थ होता है क्या तुम आम खाते हो? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? बिल्कुल हाँ या ना ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं जो हूं लंगड़ा आम खाता हूं। इसका आंसर क्या होगा? यस या नो। अब यस या नो जो है वो किससे रिलेट करता है? क्लोज एंडेड सेंटेंस से। तो ये एग्जांपल होगा क्लोज एंडेड सेंटेंस का। आगे यहां पे एग्जांपल में देख सकते हैं, हैव यू एवर विजिटेड द जू। क्या तुमने कभी जू विजिट किया है, जू गए हो? तो यहां पर भी आंसर क्या होगा? यस या नो। तो ये दो सेंटेंस जो है वो एग्जांपल हैं क्लोज एंडेड सेंटेंस के। जबकि ओपन एंडेड सेंटेंस का जहां तक हम लोग सवाल करते हैं तो यहां पे इसका एग्जांपल हो जाएगा व्हाट डू यू डू, व्हेन विल यू कम। अब दोनों में अंतर क्या है? पहली बात तो ये है कि ये यस या नो के बारे में बता रहा है क्लोज एंडेड सेंटेंस। ओपन एंडेड सेंटेंस जो है वो इसका कहीं ना कहीं आंसर देना पड़ रहा है। तो इसको इजीली तरीके से समझने के लिए क्या करेंगे कि ऐसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और क्वेश्चन मार्क से एंड हो उसे हम लोग क्लोज एंडेड सेंटेंस कहेंगे। एट द सेम टाइम ऐसा सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट हो और क्वेश्चन मार्क से एंड हो उसे हम लोग ओपन एंडेड सेंटेंस कहेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस को चर्चा किया। अब हम लोग देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। Imperative sentence express order, suggest, request or command. And the most important thing is that it is the only sentence that starts with main verb and ends with full stop. यानी imperative sentence जो होता है वो हमेशा एक्सप्रेस करता है ऑर्डर को, सजेस्ट को, रिक्वेस्ट को, कमांड को। और दूसरी बात क्या बताया अभी हमने कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होता है मेन वर्ब से। एग्जाम्पल के रूप में यहां पे हम लोग देख सकते हैं
go there, read English, please help me, move ahead। अब ये चारों सेंटेंस में हम पाते हैं कि गो देयर एक तरह का ऑर्डर हो गया, रीड इंग्लिश ये सजेस्ट को एक्सप्रेस कर रहा है, प्लीज हेल्प मी इज अ टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, एंड मूव अहेड कमांड को एक्सप्रेस कर रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे जो है वो चारों सेंटेंस में हम क्या पाते हैं कि पहला सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो क्या है, कैपिटल है। क्लियर। एंड द सेम टाइम इट इज मेन वर्ब, रीड भी यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पर हेल्प भी मेन वर्ब है और यहाँ पे मूव भी मेन वर्ब है। तो अभी हमने बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से एंड होता है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पे प्लीज जो है एडवर्ब है। कुल मिलाकर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हेल्प मी प्लीज। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंपेरेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया। अब देखते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस करता है विश, कर्स, ब्लेस, प्रे को। ठीक है। यानी इट एक्सप्रेसेस विश, कर्स, ब्लेस, प्रे एटसेट्रा। ठीक है। जैसे यहां पे हम लोग देख सकते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू पास द एग्जाम। कभी कभी जो है वो कर्स जो होता है वो कुछ ज्यादा ही कड़वा होता है। ऐसे आस पड़ोस से सुने ही होंगे, मे यू, समझ रहे हो, मे यू। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं मे ही डाई सून, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन यहां पे एग्जाम्पल के रूप में इसको यूज कर सकते हैं बिकॉज इट शोज कर्स। ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस से बिलोंग करते हैं। एंड द लास्ट वन विल बी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस करता है सडन इमोशन या सरप्राइज को। यानी यहां पे हम लोग कह सकते हैं दैट इट एक्सप्रेसेस सडन इमोशन और सरप्राइज। ये सडन इमोशन या सरप्राइज में हमारा जॉय आता है, सरप्राइज आता है, कंटेम्प्ट आता है। वी कैन से यहां पे दैट इट शोज जॉय, सोरो, कंटेम्प्ट, सरप्राइज एटसेट्रा। ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, वाओ व्हाट अ फ्लावर, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये सेंटेंस जो है वो कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सरप्राइज को, जॉय, हुर्रे वी हैव ऑन द मैच। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क के साथ ही एंड होगा। फॉर एग्जाम्पल, वाओ,
व्हाट अ गर्ल। हुर्रे, वी हैव ओन द मैच। व्हाट एन आइडिया। व्हाट अ हैंडसम बॉय। हाउ इंटेलिजेंट ही इज। तो ये सभी सेंटेंस हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन वर्ड है जिसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन वर्ड है इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ये भी एक तरह का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। एंड एट द सेम टाइम द लास्ट सेंटेंस इज हाउ इंटेलिजेंट ही इज, तो यहाँ पर भी हमें एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलता है। इट मीन्स दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो शो करता है इमोशन को या फिर सरप्राइज को, एंड इमोशन और सरप्राइज के अंतर्गत जो है सोरो, कंटेम्प्ट या सरप्राइज आते हैं।